Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने कहा था सर यूजीसी स्कॉलरशिप जो है वो कितनी तरह की होती है और कब हमें अवेलेबल होती है। क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर ओनली रिजर्व कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मैं बता दूं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी मिलती है स्कॉलरशिप और रिजर्व कैटेगरी को तो मिलती ही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कितनी तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं और ये स्कॉलरशिप में आप किस तरीके से इनको अवेल कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड गाइज वन मोर थिंग, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो गाइज यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टोटल 13 तरह की जो स्कॉलरशिप है वो मेंशन है। मैं इनको बता देता हूँ एक बार। इसके अलावा गाइज यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं कंप्लीटली ब्रीफली ही बात करूंगा। अगर मैं कंप्लीट यहाँ पर बताना स्टार्ट करूँ एक एक के बारे में तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा इन सभी स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपको ज्यादा जानना है इन स्कॉलरशिप के बारे में तो जो वेबसाइट है जिसपे सभी स्कॉलरशिप मेंशन है, मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जाकर के आप इसको खुद से गो थ्रू कर सकते हो। तो जो पहली स्कॉलरशिप दैट इज एमेरिटस फेलोशिप दैट इज अवेलेबल फॉर टीचर्स, जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, जो प्रोफेसर हैं जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप ये अवेलेबल रहती है। एज ए टीचिंग फील्ड में होते हुए वो लोग रिसर्च करते हैं या करवाते हैं स्टूडेंट से, तो इनके रिसर्च काम को देखते हुए अगर उनका रिसर्च काम बहुत अच्छा होता है, काफी अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो इनको स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट ताकि आप फर्दर काम करें रिसर्च की फील्ड में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एज ए टीचर को भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। जब आप लोग टीचर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे और अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा गाइस मिलती है आपको पोस्ट ग्रेजुएट इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अब यहाँ पर ये जो स्कॉलरशिप है वो जनरल कैटेगरी के लिए भी है और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी है। दोनों के लिए जो है ये वाली स्कॉलरशिप रहती है। ये जो मिलती है वो मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को जो कि नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, सपोज करो आप अगर आप एमए कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो क्योंकि एमए कोई एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। अगर हम बात करें एलएलएम की तो ये मास्टर डिग्री है बट भी प्रोफेशनल डिग्री है क्योंकि लॉ की डिग्री है, तो इसमें इनको नहीं मिलेगा। तो जितनी भी नॉन प्रोफेशनल डिग्री जैसे एमए हो गया, एमकॉम, एमएससी, इस तरह की जो डिग्रियां हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड, आप घर में अकेले होने चाहिए, आप एक चाइल्ड हो घर के अकेले, वो भी गर्ल, एक लड़की हो घर में, आप अकेले हो, आपकी कोई दूसरी बहन नहीं है ना ही कोई दूसरा भाई है। याद रखो, ना तो कोई दूसरी बहन होनी चाहिए ना ही कोई दूसरा भाई होना चाहिए। आप अकेले हो, सिंगल हो अपने घर के और आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो, तब उस केस में आप इस वाले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इस पे खुद से एक बार आप क्लिक करें इस लिंक पे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हो। मैं आपको इस कंप्लीट वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे जाके आप खुद से एक बार इसको गो थ्रू कर लेना अगर आप एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हो अपनी फैमिली के। तीसरी स्कॉलरशिप है पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स इन जनरल एंड ऑनर्स कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। गाइस यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो या जस्ट अभी आपने पीजी में एडमिशन लिया है लेकिन आप ग्रेजुएशन में आपने एक रैंक होल्डर रहे हो अपने यूनिवर्सिटी के, तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर होते हैं और सेकंड रैंक होल्डर होते हैं, कॉलेज में नहीं यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट एंड सेकंड उनकी बात की जा रही है, उनको मिलता है, थर्ड को नहीं मिलता। ओनली फर्स्ट रैंक होल्डर को यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर और सेकेंड यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। चाहे वो आपका जनरल कोर्स हो चाहे आपका ऑनर्स कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आप एक यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हो। तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी हो चाहे आप जनरल कैटेगरी हो, दोनों को ही यहाँ पर इस तरह की जो स्कॉलरशिप होती है उसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट आती है आपकी फोर्थ कैटेगरी दैट इज गाइस रिसर्च फेलोशिप इन साइंस फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो साइंस स्टूडेंट्स के बच्चे हैं जो साइंस स्ट्रीम में काफी अच्छे मार्क्स लेकर के पास हुए हैं और काफी अच्छी खासी जो उनकी मेरिट है वो बनी है, तो उसकी लिमिट क्या है, कितने परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहती है, आप खुद से एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो। इसका लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये भी आपके जनरल और रिजर्व दोनों कैटेगरी की होती है। इसमें क्राइटेरिया रहता है मेरिट का, अगर आपकी मेरिट अच्छी है, अच्छे से आपने स्कोर किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आपको मिलती है यहाँ पर स्कॉलरशिप डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन साइंस, मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। तो यहाँ पर ये पोस्ट डॉक्टरल होती है, मतलब पीएचडी करने के बाद वाली स्कॉलरशिप है। पोस्ट डॉक्टरल, डॉक्टर बन गए आप एक बार, उसके बाद भी अगर आप लगे पड़े हो पढ़ाई में,
और रिसर्च वगैरह कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो उस तरीके से, अगर आप साइंस की फील्ड में, मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग की फील्ड से हो, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी कोई रिजर्व कैटेगरी का पंगा नहीं है, एज ए जनरल भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, समझ रहे होगी कि यहाँ पर जनरल को भी मिलती है, बट उसके लिए कुछ अचीवमेंट्स करनी होती है आपको। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप इन ह्यूमैनिटीज एंड स्पेशल सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज फॉर द ईयर 2008 एंड 9। तो वैसे यहाँ पर ह्यूमैनिटीज और स्पेशल सोशल साइंस वाले बच्चों को मिलती है, ये भी मिलती है पोस्ट डॉक्टरल। अगर आपने एक बार पीएचडी कर ली और पीएचडी करने के बाद अगर आप कर रहे हो, फर्दर पढ़ाई करना चाहते हो इस फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस पर क्लिक करके पढ़ लेना। इसके अलावा गाइज यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिलती है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो ऐसे बच्चे जो कि SC/ST कैटेगरी से आते हैं, तो वो बच्चे जो हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा खासा अमाउंट रहता है। मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, बिकॉज ये रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 20 पेजेस का जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप रहती है। यहाँ पर जो टोटल जानकारी दी हुई है। अब ये क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है, SC/ST कैंडिडेट्स हु हैव पास द पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड हु डिजायर टू परस्यू फुल टाइम रिसर्च विदाउट JRF। इनके पास JRF नहीं है, ऑफ UGC नेट और CSIR नेट, किसी भी फील्ड में, चाहे UGC नेट के सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके CSIR के नेट के सब्जेक्ट हैं, आपने JRF क्वालिफाई नहीं किया है, बट आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट द थिंग इज कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने फर्दर आपको आगे PhD वगैरह करनी है तो मिलती है, ठीक है। इसके बाद गाइज UGC न्यू स्कीम फॉर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेशल ऑनरेरियम टू टीचर्स हु आर फेलोज ऑफ एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 साइंस एकेडमिशन आइडेंटिफाइड बाय UGC। ये जो स्कीम है ये आपकी मिलती है टीचर्स लोगों को जो कि मिनिमम 2 जो है साइंस एकेडमीज आइडेंटिफाइड बाय UGC के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उनको मिलती है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, अरे यार कितना हल्ला मचा रही है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको खुद से पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आप एक टीचर हो और अगर आप जानना चाहते हो इसके बारे में डिटेल में, तो आप खुद से गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें नेक्स्ट स्कीम की, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड रिसर्च एसोसिएटशिप फॉर फॉरेन नेशनल्स। जो बच्चे फॉरेन से पढ़ने आए हैं, इंडिया के नहीं हैं, बट उन्होंने JRF निकाला हुआ, JRF क्वालिफाई किया हुआ है या रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप देती है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं इंडिया में। और अगर कुछ नया निकलता है तो इनको, इंडिया को भी फायदा होता है, इस वजह से इनको भी मिलती है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप JRF हो और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, आगे फर्दर स्टडी कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, तो ऐसे में आपको इसके अंदर भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा गाइज नेक्स्ट आती है आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप इन साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि एक बहुत कॉमन है। इसके बारे में आई थिंक सब बच्चों को पता होगा कि इसमें सिंपली आपको JRF क्वालिफाई करना होता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप रिजर्व हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया और आगे आप पढ़ाई करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो 100% आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब गाइज यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों को मिलती है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है। साइंस भी है, ह्यूमैनिटी भी है, सोशल साइंस भी है। तो मैं इसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये काफी कॉमन है। और अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया तो आप इस स्कीम के लिए अवेलेबल हो जाते हो। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट ग्रुप कौन है। टारगेट ग्रुप, अच्छा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ JRF स्कीम इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू अंडरटेक एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च लीडिंग टू MPhil एंड PhD डिग्री इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड साइंसेज। तो लैंग्वेज वाले बच्चों को भी मिलती है। नेट क्वालिफाइड रहोगे तो कम मिलती है, JRF क्वालिफाई करोगे तो ज्यादा मिलती है। टारगेट ग्रुप क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन नेट और UGC CSIR joint test। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन नेट और UGC CSIR joint test, however the selection for JRF is made by the university institutions and colleges। तो गाइज ये जो स्कीम है वो JRF वाले बच्चों के लिए है। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो कम अमाउंट में मिलता है, लेकिन अगर आपने JRF क्वालिफाई किया तो ज्यादा अमाउंट में आपको स्कॉलरशिप दी जाती है यहाँ पर। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज आपका फोकस JRF होना चाहिए। JRF करने के बाद आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। ये लगा कि चलो 30 to 40,000 के अराउंड मिलती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो। मुंबई जैसे शहर में ज्यादा महंगाई है, इसलिए वहां पर DA ज्यादा मिलता है।
तो अराउंड आपका ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। और अगर आप दिल्ली या इससे कम वाले स्टेट में रहते हो तो वहाँ पे आपका जो स्कॉलरशिप दैट इज फेलोशिप वो थोड़ा सा कम अमाउंट में मिलती है, 30 से 32,000 35,000 तक मिल जाती है। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट आपकी स्कीम है स्कॉलरशिप की दैट इज पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप टू विमेन कैंडिडेट्स। ये है फॉर विमेन कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। अब गाइज यहाँ पर जनरल हो चाहे आप रिजर्व कैटेगरी हो दोनों को ही मिलती है, बस यहाँ पर क्राइटेरिया है क्या पे कि विमेन होनी चाहिए। तो विमेन कैंडिडेट्स अगर आप हो और पीएचडी आप कर चुके हो और आगे पढ़ाई करना चाहते हो, पोस्ट डॉक्टरल स्टडी करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। आप इसको ओपन करके खुद से गो थ्रू कर लेना और यहाँ पे आप उससे इसको खुद से एक बार समझ लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। नेक्स्ट आपकी मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। जो बच्चे माइनॉरिटी कैटेगरी के आते हैं उनको मनफ करके मिलती है, ये इसको बोलते हैं MANF, मनफ करके स्कॉलरशिप होती है जो कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को मिलती है। अब ये माइनॉरिटी का मतलब क्या है, ये कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये माइनॉरिटी का मतलब है कि जो कि अल्प संख्या में है इंडिया में। अभी कौन कौन है मैं दिखा देता हूँ गाइस, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। हाँ आई थिंक अब आपको दिख जाएगा। तो जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो क्या है, दैट इज ही शी शुड बी बिलोंग टू वन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसी। इसको जो है हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में इनको आइडेंटिफाई किया गया था। ये जो है अल्प संख्या में है, ये अल्पसंख्यक हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये संख्या के अकॉर्डिंग बताया गया कि अल्पसंख्यक हैं तो इनका भी विकास होना जरूरी है। आई मीन इनको भी आगे डेवलप होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो ऐसे में गाइस इनको स्कॉलरशिप दी जाती है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लाइक अगर आप इन माइनॉरिटीज फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहिए अगर आप एक माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं। तो गाइस एक बार खुद से एक बार पढ़ लेना, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हो, खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसको ओपन करके खुद से एक बार पढ़ लेना, समझ लेना कि कब मिलती है कैसे मिलती है। अब एक बार गाइस खुद भी कर लो, खुद भी करो इस काम को। अब ये नहीं कि मैंने बता दिया कि इतनी तरह की स्कॉलरशिप मिलती है तो इसका मतलब मुझे आप कॉल करने लग जाओगे सर, नहीं नहीं आप ही बताओ, आपको सब पता है, मुझे कॉल करने लग जाओ बार बार। तो गाइस यार मैं टीचरों में पढ़ाता हूँ, मेरा काम है गाइड करना। मैंने आपको गाइड कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि इतनी तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपको जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, जिस भी कैटेगरी में आप रहते हो, आई मीन जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको जाओ पढ़ो खुद से, आप उसको क्लिक करो पढ़ो खुद से कि कब अप्लाई करना है, कितना अमाउंट मिलेगा, कौन एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब लिखा हुआ है उसके अंदर। और आप इतने पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएशन तो आपने सबने कर रखी है और इनफैक्ट यहाँ पर सब लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं मैक्सिमम बच्चे, तो आप सभी को पता है कि आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा वहां पर। तो एक बार जाके खुद भी गो थ्रू करो, खुद भी समझो इस चीज को। अब मैं वो बात हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा कि मैं अपने हाथों से आपको खाना खिला रहा हूँ, चम्मच उठा करके अपने हाथों से, बोलते हैं ना स्पून फीडिंग, स्पून से मैं आपको खाना खिला रहा हूँ, तो वो बात फिर अजीब हो जाएगी। बिकॉज मेरा काम था गाइड करना, मैंने आपको गाइड कर दिया है, बता दिया कितनी तरह की स्कॉलरशिप है, खुद से एक बार जाओ चेक करो। जिस भी स्कीम में आपको अप्लाई करना है, जिसमें आपको लगता है कि ये इसमें मैं एलिजिबल हो सकता हूँ या मुझे इस स्कीम मिलनी चाहिए, तो एक बार खुद से गो थ्रू करो और इसकी पीडीएफ को एक बार खुद से पढ़ो, ठीक है। तो मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे बार बार कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज मैं कोई स्कॉलरशिप की वीडियो लेके आता हूँ, आप लोग मुझे कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर आप बताओ, आपको सब पता है। यार मुझे नहीं पता इनके बारे में इतना डिटेल में, मैं पढ़ूंगा तो पता चलेगा ना। मैंने इतनी सारी स्कीम है, मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा, बस मैंने ये जाना कि ये जो स्कीम है वो आपके लिए एलिजिबल यहाँ पर जो है अवेलेबल रहती है, आप इनको अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा काम था बताना, अब आपका काम है अप्लाई करना और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना। तो मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाओ खुद से चेक करो। फिर कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली जितना मुझे पता होगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज किसी दूसरे स्टूडेंट को पता है तो दूसरा बच्चा रिप्लाई कर देता है कई बार, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी को पता चले कि यहाँ इतनी तरह की स्कॉलरशिप अवेलेबल रहती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।